महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी की पत्रकारिता के बारे में जानेंगे। उनके युग की पत्रकारिता जो 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध की है और 20वीं शताब्दी के शुरुआत की भी। तो आइए जानते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी युगीन पत्रकारिता। आप सभी का इजी विद्या चैनल में स्वागत है। तो आइए जानते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी युगीन पत्रकारिता के बारे में। हिंदी पत्रकारिता के अतीत की एक झांकी प्रस्तुत करने के बाद जब 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध की हिंदी पत्रकारिता पर दृष्टिपात करते हैं तो हमें उसकी आशातीत उन्नति दिखाई देती है। 20वीं सदी का आरंभ अनेक देशी एवं विदेशी घटनाओं से होता है। देशी घटनाओं में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की उन्नायक संस्था अखिल भारतीय कांग्रेस में उग्रवाद का जन्म, लॉर्ड कर्जन की बुद्धिपूर्ण नीतियां, स्वदेशी आंदोलन का आरंभ और मुस्लिम लीग का जन्म तथा विदेशी घटनाओं में प्रमुख रूप से सन 1905 में जापान द्वारा रूसियों की पराजय आदि में भारतीय नवबौद्धिकों को झकझोर दिया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी की पत्रकारिता उस समय की है जब अखिल भारतीय कांग्रेस में उग्रवाद का जन्म हो रहा था, लॉर्ड कर्जन की बुद्धिपूर्ण नीतियां, स्वदेशी आंदोलन का आरंभ और मुस्लिम लीग का जन्म तथा विदेशी घटनाओं में प्रमुख रूप से सन 1905 में जापान द्वारा रूसियों की पराजय आदि हो रही थी। उसी समय भारतीय नवबौद्धिकों को इन सब घटनाओं ने झकझोर कर रख दिया था। इस युग की अनेक पत्र पत्रिकाओं को स्थायित्व नहीं मिला, फिर भी ऐतिहासिक दृष्टि से उनका अपना महत्व है। 1900 में सरस्वती के प्रकाशन से हिंदी पत्रकारिता जगत में एक नई धारा का प्रवर्तन होता है। इसकी संपादन कला में नागरी प्रचारणी सभा के संचालकों का विशिष्ट योग था। ये अपनी छपाई, सफाई, साज और चित्रों के कारण शीघ्र ही लोकप्रिय हो गई। इसके संपादक मंडल में बाबू राधा कृष्ण दास, बाबू कांति प्रसाद खत्री, लाला जगन्नाथ दास रत्नाकर, पंडित किशोरीलाल गोस्वामी और लाला श्याम सुंदर दास थे। बाद में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस कार्य को आगे बढ़ाया। द्विवेदी जी ने अपने संपादन कौशल से साहित्य जगत में एक नई क्रांति पैदा कर दी। सरस्वती का यह सौभाग्य था कि उसे आचार्य द्विवेदी के बाद भी सुयोग्य और हिंदी प्रेमी संपादक प्राप्त होते रहे। इसके बाद के संपादक थे आचार्य द्विवेदी जी के बाद सरस्वती के संपादक थे पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, पंडित देवी दत्त शुक्ला, देवी दयाल चतुर्वेदी और पंडित श्री नारायण चतुर्वेदी। इसके संपादक श्री निशित कुमार राय भी थे। रविनंदन सिंह एवं अनुपम परिहार इसके संपादक हैं। इसी समय प्रकाशित होने वाले अन्य पत्रों के नाम हैं काव्य कला निधि, जैन, मित्र आर्य सेवक, सुदर्शन, छत्तीसगढ़ मित्र आदि। काव्य कला निधि कविता प्रधान पत्रिका थी। ये बनारस के ज्ञानपुर से पंडित महावीर प्रसाद मालवीय वैद्य के संपादकत्व में प्रकाशित हुई थी। सुदर्शन दर्शन शास्त्र का पत्र था जो माधव प्रसाद मिश्र और बाबू देवकी नंदन खत्री के संपादकत्व में काशी से प्रकाशित हुआ था। 1901 में कुल 9 मासिक पत्र निकाले गए। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के संपादकत्व में जयपुर से प्रकाशित होने वाली समालोचक की प्रसिद्धि उसकी आलोचनात्मक दृष्टि के नाते विशेष रूप से हुई। इसी वर्ष बाल मुकुंद शर्मा ने काशी से मित्र नामक पत्रिका निकाली। इसके अलावा इस वर्ष 2 साप्ताहिक तथा 1 पाक्षिक का भी प्रकाशन हुआ। अवध समाचार साप्ताहिक का प्रकाशन लखनऊ से हुआ है। इसके संपादक ज्ञान सिंह थे। गोपाल पत्रिका के संपादक बाबूराम दास वर्मा थे। साप्ताहिक पत्रों में आर्य वनिता, गया समाचार क्रमशः जबलपुर गया और मिर्जापुर से प्रकाशित हुए थे। 1903 में 6 साप्ताहिक एवं द्विमासिक तथा 7 मासिक पत्रों का प्रकाशन हुआ। मासिक पत्रों के नाम हैं कायस्थ कुलभास्कर, उपदेशक लक्ष्मी, उपदेश लहरी, वाणिज्य सुखदायक, समय और रसिक लहरी। 1904 में कोई पत्र प्रकाशित नहीं हुआ। 1905 में 7 मासिक और 1 साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन हुआ। साप्ताहिक पत्र का नाम स्वदेश बंधु था। इसका वार्षिक मूल्य 1.5 रुपया था। मासिक पत्रों में 2 जातीय, 2 सांप्रदायिक, 1 सार्वजनिक, 1 संगीत प्रचार हेतु तथा 1 आयुर्वेदिक पत्रों का प्रकाशन हुआ। जातीय पत्रों में कानकुब्ज, कलवार, छत्री, मित्र थे।
सांप्रदायिक पत्र सनातन धर्म रबीरिटियन और सहायक जबलपुर से प्रकाशित होते थे। 1906 में प्रकाशित पत्रों की संख्या 19 थी, परंतु इनमें कोई भी पत्र उच्च कोटि का नहीं था। मासिक पत्रों में कनवजिया, कानकुब्ज बंधु, ब्राह्मण कुल चंद्रिका अग्रवाल, कलवार गजट, नागरी हितैषणी पत्रिका, बाल प्रभाकर और वैदिक सर्वस्व आदि हैं। 1907 वर्ष में पत्रकारिता के नए और प्रगतिशील प्रयोग की दृष्टि से अति उत्तम कहा जा सकता है। इस वर्ष 16 मासिक पत्रिकाओं के प्रकाशन हुए। साप्ताहिक पत्रों में अभ्युदय और हिंदी केसरी के नाम उल्लेखनीय हैं। अभ्युदय का मुख्य उद्देश्य देश की राजनीति में जागृति लाना था। इसके संपादक पंडित मदन मोहन मालवीय थे। बाद में पुरुषोत्तम दास टंडन और कृष्णकांत मालवीय हो गए। इस पत्र के कई अंकों में मालवीय जी के लेख प्रकाशित होते रहे। 1908 में कुल 15 पत्रों के प्रकाशन हुए। इनमें 4 साप्ताहिक, 9 मासिक, 1 त्रैमासिक और 1 पाक्षिक था। साप्ताहिक सुंदर संगार समाचार, हिंदू मंच, भारतवासी और भारत के प्रकाशन मथुरा, मुंबई आदि स्थानों से होते थे। मासिक पत्रों में तलवार मित्र, खत्री हितकारी और क्षत्रिय तीनों जातीय पत्र थे। भारती, कमला, प्रभाकर और ज्ञानोदय 4 मासिक पत्रों का प्रकाशन हुआ। 1910 में 12 मासिक, 3 साप्ताहिक और 1 पाक्षिक का प्रकाशन हुआ। साप्ताहिक पत्रों में प्रताप का ही सर्वप्रमुख स्थान था। 1911 में 19 मासिक, 2 पाक्षिक और 2 साप्ताहिक पत्र निकलते थे। साप्ताहिक पत्र द अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट गजट तथा पूर्वांचल केसरी ये क्रमशः अलीगढ़ और कोलकाता से निकलते थे। महिला हितकारक कामधेनु नामक पत्र पाक्षिक थे। प्रथम की संपादक विद्यावती देवी थी और द्वितीय के संपादक थे बाबा भगवान दास। कामधेनु नामक पत्र के संपादक थे बाबा भगवान दास और पहले पत्र महिला हितकारक की संपादक थी विद्यावती देवी। 1912 में प्रकाशित 13 पत्रों में 1 दैनिक, 2 साप्ताहिक तथा 10 मासिक थे। भारत मित्र दैनिक था। आरंभ में यह साप्ताहिक था। साप्ताहिक पत्रों में प्रथम वृंदावन से प्रकाशित प्रेम और द्वितीय देहरादून से प्रकाशित निर्भय था। इसके संपादक पंडित अमरनाथ आदित्य थे। प्रेम का प्रकाशन वृंदावन के राजा महेंद्र प्रताप करते थे। ये हिंदी अंग्रेजी 2 भाषाओं में प्रकाशित होता था। इस वर्ष के प्रकाशित मासिक पत्र थे वैश्य, मॉनिटर, सत्यप्रकाश, सिंधु, भास्कर आदि। हिंदी मनोरंजन का प्रकाशन पंडित ईश्वरी प्रसाद शर्मा के संपादन में हुआ। यह शुद्ध साहित्य पत्र था और अपने समय में बड़ा ही लोकप्रिय था। इसका प्रकाशन 1915 तक होता रहा। 1913 में जातीय महिला उपयोगी, चिकित्सा उपयोगी तथा साहित्यिक पत्रों के महत्वपूर्ण प्रकाशन हुए। कानपुर गजट हिंदी, बिहारी और वेंकटेश्वर समाचार दैनिक रूप से निकले। साप्ताहिक पत्रों में पाटलिपुत्र, अल्मोड़ा जिला अखबार के भी प्रकाशन हुए। मासिक पत्रों में अग्रवाल, अग्रवाल सेवक, यादव मित्र, मारवाड़ी हितैषी और कोई रोहित चिंतक थे। महिला उपयोगी जिन 4 मासिक पत्रों का प्रकाशन हुआ है वे हैं भारत महिला, भारत नारी, हितकारी, स्त्री शिक्षा, कन्या मनोरंजन और कन्या सर्वस्व। स्त्री शिक्षा के संपादक पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। चिकित्सीय योगी पत्र आरोग्य सिंधु, विद्या कल्पतरु तथा वन औषधि प्रकाश निकले थे। विशाल कीर्ति, सम्मेलन पत्रिका, सनातन धर्म, मंडल देहाती, किसानोपकारक, नवनीत प्रथा, प्रियमवदा, कारीगर, काव्य पताका और हिंदी साहित्य नाम से अनेक मासिक पत्रिकाओं के प्रकाशन हुए हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब विजी विद्या चैनल, लाइक वीडियोस, कमेंट्स बिलो। नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर पुश कर लीजिए जिससे हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब। थैंक यू।